जीएससी लेक्चरर 2017 के सॉल्वर पेपर को हम लोग देख रहे हैं और यह जीएससी लेक्चरर का जीएस पोर्शन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो आपके आते हैं जीएस से आते हैं, जिसमें से जीएस में जो आपकी सब्जेक्टें हैं, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जीएससी लेक्चरर जो जीएस का सिलेबस है वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर। तो ये जो पोर्शन है ये जीएस के अंतर्गत आता है। इतनी सब्जेक्टें आपको जीएस के लिए पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से आप 30 को क्वेश्चन करना अनिवार्य है और 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं और अभिकथन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। कारण आर दिया गया है, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए और आइए कोड देखते हैं। कोड दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है और डी दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर बी बनेगा। कौन सा? आंसर नंबर बी। ओके, आंसर नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ये ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, अगर बात करें WHO की स्थापना की तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ओके, 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अर्थात 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से और 2012 के बीच चली थी। ओके, और यही क्या है आपकी, क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2 ही योजनाएं चल पाई। ओके, तो ये 2000 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय है वो 2012 से और 2017 के बीच में है। ओके, 17, और उसके बाद क्या होता है 15 में ही क्या किया जाता है, नीति आयोग का इसके स्थान पर गठन कर दिया जाता है। ओके, तो अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? तो कुल पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा कौन सा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार आ जाता है
तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले की बात की जाए, अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो किस राज्य में जनसंख्या में कमी देखने को मिली है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में जनसंख्या में कमी देखी गई है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ओके, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका कौन सा, हरियाणा। कौन सा स्टेट होगा, हरियाणा। हरियाणा की जो आर्थिक दृष्टि से ये ऊपर है ये, ठीक, परंतु लिंगानुपात के आधार पर नीचे है। यहाँ पर मृत्यु दर अधिक है, ओके, और जबकि आर्थिक स्थिति अधिक है। तो अगर बात की जाए सतत पोषणीय विकास के आधार पर अगर बात की जाए तो जो इसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति आय, ये 3 आयाम इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ अर्थव्यवस्था तो अच्छी है लेकिन एजुकेशन अच्छी नहीं है, जीवन प्रत्याशा कम है, जीवन जीने की इच्छा कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका बी, हाथी का। ओके, तो मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है, जो मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है, जबकि शरीर उसके अनुपात से छोटा होता है। ये कौन सा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सी, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। बाकी जितने भी इसके अंतर्गत सेवाएं आती हैं वो सब हैं आहार, पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से सीमा लगती है। ठीक, तो 4 देश याद रखेंगे। ओके, राज्य कौन कौन से हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इजराइल से सीमा साझा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, 1996 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा USA के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात जापान ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। परम गरीबी की परिभाषा, पॉइंट को याद रखेंगे, परम गरीबी। ओके, किस संस्था का नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। ओके, इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, 1995।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव। भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब घटी थी? तो 3 दिसंबर, ठीक, 3 दिसंबर और 1989 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? इसका आंसर बन जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट हो जाएगा? यूपी। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।